हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ मैनिक्योर और पेडिक्योर करने का तरीका कि किस तरह से आप मैनिक्योर और पेडिक्योर कर सकते हैं और कितने तरह के मैनिक्योर और पेडिक्योर होते हैं और प्लस आप अपने मैनिक्योर और पेडिक्योर के अपने पार्लर में रेट क्या रखें, प्राइस क्या रखें। गाइज मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को साथ के साथ उसके प्राइस बताती चलूँ, क्योंकि जो लोग नया पार्लर अपना खोल रहे हैं या खोलते हैं उन लोगों को मेन जो वो पड़ता है वो होता है प्राइस का, कि उन्हें प्राइस का आइडिया नहीं होता है बिल्कुल भी कि हम अपने पार्लर में क्या रखें। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ जितना भी बता सकूं मैं क्लियर करके चलूं कि आपको कितना प्राइस जो मेरे पार्लर के है गाइस, आप उसमें से ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको लग रहा है कि मेरे ज्यादा है तो आप कम कर सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से, और अगर कम है तो आप ज्यादा कर सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से। जो मेरे पार्लर के मैं आपको वो बता के चलती हूँ, आपको एक आइडिया हो जाए, एक आपको गाइडलाइन मिल जाए कि हाँ ये है। तो गाइज अभी सबसे पहले बात करते हैं कि हम इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए होगा। तो गाइज जो सामान है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या सामान लगता है हमारे लिए मैनिक्योर एंड पेडिक्योर के। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका हमें क्या प्राइस लेना चाहिए। तो गाइज सबसे पहले हमें एक टब चाहिए होता है, जो अगर पार्लर में है तो मैंने ये पेडिक्योर टब जरूर चाहिए होता है गाइज। अगर आप अपने घर में कर रहे हैं तो मैनिक्योर पेडिक्योर की जगह आप कुछ और भी ले सकते हैं। एक टब में ही पानी गर्म कर सकते हैं, एक बाउल में गर्म कर सकते हैं, गर्म पानी ले सकते हैं, उससे स्टार्ट कर सकते हैं। मगर अगर आपका पार्लर है गाइस तो फिर आपको मैनिक्योर ये पेडिक्योर टब ही चाहिए होता है, जिसमें आराम से पैर डीप हो सके और वाइब्रेट कर सके वो। तो गाइस सबसे पहले आपको एक टब चाहिए होगा अच्छा, जिसमें आपने पैर डीप करवा सके। और उसके बाद में जो सामान चाहिए गाइस वो इस तरह से रहता है, जैसे इस तरह की बोतलें आती हैं। अगर पार्लर है तो सस्ती पड़ती है, अमोनिया की रहती है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रहती है। इस तरह की आपको बोतलें चाहिए होती है, क्योंकि जब हम अपना मैनिक्योर पेडिक्योर स्टार्ट करते हैं तो हमें ये चाहिए होता है अमोनिया और हाइड्रोजन, तो ये चाहिए होता है। उसके बाद में हमें एक स्क्रब और क्रीम चाहिए होती है। जैसे अभी ये है, इसमें आपका स्क्रब और क्रीम दोनों ही आ जाता है। अगर आप पूरी किट ले रहे हैं, जैसे कि ये वीएलसीसी की है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये इस टाइप की आती है वीएलसीसी की किट, ये इस तरह की। तो गाइज ये आपकी 4 चीजें होती है, पूरा कंप्लीट होता है आपका पेडिक्योर। आपका इसमें ये स्क्रब भी आ जाता है, क्रीम भी आ जाती है, और ये आपका जो शैम्पू की जगह लोशन है ये भी आ जाता है, और ये स्प्रे है जो हम लास्ट में यूज करते हैं। मैं भी आपको बताऊंगी किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं। और ये अलग अलग तरह के आते हैं गाइज। अगर आप लोग चाहे तो वैसे भी आपके पास अगर स्क्रब और क्रीम है नॉर्मल, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आप बड़े बड़े जार ले सकते हैं। अगर आपके पार्लर है काफी काम आ जाते हैं वो आपके मैनिक्योर पेडिक्योर क्लीन अप हर चीज के काम आ जाते हैं, तो वो भी रख सकते हैं आप। मेन चीज जो गाइज आपको चाहिए होगी वो आपको एक स्क्रब चाहिए होगा और एक क्रीम चाहिए होगी। उसके बाद में गाइज आपको, जैसे अगर आपको अमोनिया हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद में जैसे ये आपके ब्लीच के बच जाते हैं एक्टिवेटर, आप ये भी यूज कर सकते हैं पेडिक्योर में गाइज। और उसके बाद में गाइज जो हमें सामान लगेगा वो इस तरह से रहता है। जैसे आप ये ले सकते हैं, इसमें आपका ये क्यूटिकल, ये आपका क्यूटिकल आगे मैं आपको दिखाऊंगी क्यूटिकल कैसे यूज करते हैं। और ये आपका नेल फाइलर आ जाता है, आप एक ही ले सकते हैं, चाहे तो अलग अलग ले सकते, क्यूटिकल अलग और नेल फाइलर अलग। एक इस तरह का आपको ये स्पेचुलर चाहिए होता है, इस तरह का आपको एक स्टोन चाहिए होता है। स्टोन गाइज अलग अलग तरह के आते हैं, एक आता है जिसमें स्टोन भी मिक्स होता है, ब्रश भी होता है, 3-4 का वो पूरा पैक होता है, वो भी अच्छा रहता है, आप अच्छे से उससे क्लीन कर सकते हैं, एक वो ले सकते हैं। उसके बाद में आपको जैसे ये आपका क्यूटिकल है, इसी तरह से एक पुशर आता है, इससे आपके 3 काम हो जाते हैं। मैं भी आपको करके दिखाऊंगी, ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप पूरी किट लेंगे तभी मैनिक्योर पेडिक्योर होगा, आपका 4 चीजों से भी मैनिक्योर पेडिक्योर हो जाता है। जैसे आपकी 2 चीजें ये हो गई, एक आपको पुशर चाहिए होगा और आपको एक ब्रश चाहिए होता है जो छोटा वाला आता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये तो गाइज हमारा रहा सामान, इतना तो हमें सामान चाहिए होता है जो यूज करने के लिए है। अब मैं बताती हूँ इसका यूज कैसे है। गाइज सबसे पहले हमें टब में पानी गर्म करना होता है, उसके बाद में हमें जो शैम्पू है वो डालना होता है। उसमें शैम्पू का ध्यान रखना होता है कि ब्लैक ना हो, कोई भी शैम्पू आप ले सकते हैं। और अगर आपके पास किट है तो फिर आप ये डाल सकते हैं उसमें शैम्पू की जगह, वो डालना होता है। अमोनिया डालना होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालना होता है उसमें, एक एक ढक्कन डाल सकते हैं आप लोग। और अगर आपके पास ये ब्लीच का एक्टिवेटर बचा हुआ है तो ब्लीच का एक्टिवेटर डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है गाइज ये भी। और इस तरह से आप करने के बाद में ये ब्लीच और ये मैं भी आपको उसका तरीका बताऊंगा गाइज। अब मैं बात करते हैं कि कितने तरह के होते हैं।
गाइस जो पेडिक्योर मैनिक्योर काफी तरह के होते हैं, जैसे कि आपका डिलैक्स आ गया। मैं आपको बताऊं कि इनमें डिलैक्स में या फ्रेंच में क्या वो रहता है। और आपको गाइस नेल पेंट चाहिए होते हैं, कोई भी नेल पेंट ले सकते हैं आप, जो भी क्लाइंट को चाहिए अपने 2-3 नेल पेंट रख सकते हैं। अगर आप फ्रेंच मैनिक्योर कर रहे हैं तो आपको ये व्हाइट पेंट चाहिए होता है गाइस। और अगर नॉर्मली है तो उसमें कोई भी जो आपके क्लाइंट की मर्जी, आपको 2-3 कलर रख लेना, रेड हो गया, पिंक हो गया, ब्राउन हो गया, काफी रहता है इतना। बाकी ज्यादा रख सकते हैं तो आपकी मर्जी है। तो गाइज जैसे कि अभी आपका फ्रेंच मैनिक्योर से बात करते, जो फ्रेंच मैनिक्योर है गाइज, आपका फ्रेंच मैनिक्योर में गाइज जैसे अभी मैंने आपको ये दिखाया व्हाइट पेंट, ये उसका मेन रहता है। इसमें आप जैसे स्क्रब रहता है, सेम प्रोसीजर रहता है गाइज। आपको पहले पानी में, पहले आपको जैसे मैंने आपको बताया, पहले आपको पानी गर्म करना है, उसमें अमोनिया डालना है, हाइड्रोजन डालना है, देन इसमें थोड़ा सा एक्टिवेटर डालना है, और जो आपके पैर हैं उनको डिप कर देना है उसमें। आपको सबसे पहले नेल पेंट क्लीन कर लेना है। हाँ, ये नेल रिमूवर चाहिए होता है। नेल रिमूवर अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह के जो ये डिब्बियां ये आते हैं, आप ये ले सकते हैं। ये इस तरह के इसमें टिश्यू रहते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे काम करते हैं। इस तरह के टिश्यू रहते हैं, आप इस तरह से ऐसे करेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है, क्लीन भी कर देता है, प्लस आपके नेल्स में एक शाइन सा आ जाता है, क्योंकि ये एक जेल सा है, कुछ ऑयल जैसा ही है, तो ये बहुत अच्छे से आपके इस तरह से क्लीन कर देता है गाइस। सबसे पहले आपको पैर हो गए या हाथ हो गए, जो भी आप कर रहे हैं, आपको इस तरह से क्लीन कर लेना, अच्छे से सारे नेल पेंट उतार लेना, चाहे हाथों का हो या पैरों का हो। और उतारने के बाद में गाइस आपको क्लाइंट को पूछना है कि उसको नेल्स कटवाना है या रखना है। हाँ, आपको एक नेल्स कटर भी चाहिए होगा गाइस। आपको सबसे पहले क्लाइंट के नेल्स का रिमूवर उतारना, नेल रिमूवर उतारना है, उसके बाद में नेल रिमूव करने के बाद में आपको उसके नेल्स कट करना है, अगर उसे कट करवाना है तो कट करना है। और उसके बाद में आपको पैर डिप करवा देना है, पैर हो गए या आपके हाथ हो गए, आपको डिप करवा देना है। और गाइस डिप करने के बाद में आपको करीब 5 से 10 मिनट आपको अच्छे से डिप करवाना है। उसके बाद में डिप करने के बाद में आपको उसको निकाल के अच्छे से टॉवल से करने से अच्छे से क्लीन करने के बाद में गाइस, जैसे अभी ये मैंने आपको दिखाया है, इसमें ये क्यूटिकल है, मैं आपको दिखाती हूँ ये किस काम आता है गाइस। क्यूटिकल चाहिए होता है तो सबसे पहले हमें टॉवल से क्लीन करने के बाद में आपके जो नेल्स है उसकी जो ये स्किन रहती है, आपको ये इस तरह से वो करनी, पीछे ऐसे पुश करना, पुशर इसी काम आता है गाइस। इसको इस तरह से पुश करने के बाद में, यानी कि जितना एकदम अच्छे से इस तरह से पीछे वो करना है। और करने के बाद में गाइस ये जो क्यूटिकल है, इस क्यूटिकल से इसे सबको इस तरह से कट कर देना है। देखिए आप देख पा रहे हैं ये स्किन इस तरह से हो रही है, जितनी भी आपकी रफ स्किन है, जितनी भी आपके वो है, सब कट हो जाएगा अच्छे से। ये करना बहुत जरूरी है गाइस, बिना ये करे लगता नहीं कि पेडिक्योर मैनिक्योर किया है। ये करने के बाद में जो भी आपके साइड के अगर क्यूटिकल निकल रखे तो उनको भी इस तरह से अच्छे से कट कर देना है। इधर हो गया या इधर हो गया, जो भी मतलब आपकी स्किन अगर निकल रही है रफ है, उसे अच्छे से इससे कट कर देना है। उसके बाद में आपको अच्छे से आपका जो भी आपको शेप देना है, चाहे नेल्स का, पैरों का हो या हाथों का, इस तरह से आपको अच्छा सा शेप दे लेना है। ये देखिए जो भी शेप देना है आपको, अगर आपको स्ट्रेट में रखना है तो आपको इस तरह से देना है। जो भी शेप क्लाइंट की मर्जी के हिसाब से उससे पूछ लेना है, उससे क्या शेप चाहिए वो शेप दे देना है गाइस। शेप देने के बाद में गाइस अब जैसे गाइस ये आपके 3 काम आ जाता है, आपका फाइलर भी हो जाता है, क्यूटिकल भी हो जाता है, और जो क्लीन है अब उसके बाद में जितना ही नीचे से इस तरह से इसे अच्छे से इसी से क्लीन कर लेना है, इस तरह से बहुत अच्छे से, मतलब कोई भी साइडों में या कुछ हो ना रहे। इसे करने के बाद में गाइज आपको सबसे पहले आपको जो पुशर है, पुशर से इस स्किन को पीछे वो करना है। उसके बाद में आपको इसके क्यूटिकल से कट करना है। उसके बाद में गाइज जो नेल्स हैं, नेल्स को शेप देना है फाइलर से, नेल्स कटर से। पहले आपको साइडों से कट कर लेना है थोड़ा सा, ये इधर का भी और इस साइड का भी। कट करने के बाद में अब आपको नेल फाइल करना है अच्छे से। और कट नहीं भी कर रहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और कट करके करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाता है। इस तरह से आपको पूरा अच्छे से शेप दे लेना है। इसी तरह से आपको पैरों का करना है और ऐसे ही आपको हाथों का करना है गाइस। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपके हाथ पैर एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद आपको वॉश करने के बाद में अब आपको करना है स्क्रब। अगर आपने ये ले रखा है तो इसमें जैसे ये स्क्रब रहता है, सबसे पहले आपको अच्छे से स्क्रब करना है। मैं अपनी और वीडियो दे चुकी जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको
पूरा दे रखा है किस तरह से आपको करना है, आप वो चेक कर सकते हैं। इसमें मैं आपको छोटी से छोटी चीज बता रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। उसके बाद में गाइज आपको स्क्रब करना है। स्क्रब की मसाज करीब आपको 5 मिनट देनी है, अच्छे से स्क्रब करके उसे उतार देना है। उतारने के बाद में फिर ये क्रीम, फिर आपको क्रीम की मसाज देनी है। क्रीम की मसाज करने के बाद में करीब 10 से 5 मिनट इसे भी अच्छे से क्लीन कर देना है। क्लीन करने के बाद में गाइज अच्छे से क्लीन करने के बाद में यह है स्प्रे, जो आपका फुट स्प्रे रहता है। जरूरी नहीं कि VLCC का ही हो, अगर आप नॉर्मल भी रख रहे हैं, कोई भी स्क्रब और क्रीम रख रहे हैं तो कोई भी फुट स्प्रे ले सकते हैं। उसके बाद में इसको इस तरह से स्क्रब कर देना है। अगर आपके पास स्प्रे है तो आप स्प्रे कर सकते हो, और अगर आपके पास नेल शाइनर आता है, रोल ऑन होता है, या अलग अलग तरह के आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। इस तरह से आपको पूरा अपने अच्छे से उस पर लगा लेना गाइस। पैरों पे कर रहे हैं तो पैरों पे लगा लेना, हाथों पे कर रहे हैं तो हाथों पे लगा लेना है। इस तरह से अच्छे से लगा लेना है, और इस तरह से आपका पेडिक्योर जो है वो कंप्लीट है गाइस। ये आपका नॉर्मल पार्लर में रहता है, ये वो मैनिक्योर पेडिक्योर था जो आप इस तरह से कर सकते हैं गाइस। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें फ्रेंच और डिलैक्स में क्या फर्क है, मैं आपको बताती हूँ गाइस। इसमें जो फ्रेंच मैनिक्योर रहता है, फ्रेंच मैनिक्योर में ऑयल मसाज भी दे सकते हो, क्रीम मसाज भी। जैसे हम स्क्रब मसाज करते हैं उसके बाद में जैसे क्रीम की मसाज करते हैं, तो उसकी जगह बॉडी ऑयल होता है, आप उससे भी मसाज दे सकते हैं। और देने के बाद में गाइस जो इसका मेन वो रहता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये व्हाइट कलर का पेंट रहता है, जो हमारी ये साइडें रहती है हम इन पे करते हैं। उसका मैं वीडियो वैसे मैंने आपको दे रखा है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। फ्रेंच मैनिक्योर भी मैंने आप लोगों को दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं। तो आप व्हाइट पेंट लगाएं। अगर आपका जैसे नॉर्मल हमने किया है तो अच्छा सा कोई भी नेल पेंट एक लगा दें, जो भी क्लाइंट की मर्जी हो आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद में गाइज आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब क्लाइंट जाने लगे, बिल्कुल उसका लास्ट उसका पेडिक्योर हो जाए अच्छे से, तो आपको एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि उसके उठने से पहले आपको उसके पैरों पे टैल्कम जरूर लगाना है। जो नीचे की साइड रहती है, जो नीचे का ये रहता है, यहाँ तक हम लगाने से गाइस क्या होगा कि जब वो खड़ा होगा तो उसका पैर स्लिप नहीं करेगा, वरना पैर स्लिप करता रहता तो प्रॉब्लम होती है। तो टैल्कम आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं पेडिक्योर और मैनिक्योर। अब बात करते हैं गाइज इसके प्राइस की। प्राइस गाइज हर पार्लर के अलग होते हैं, मैं अपने पार्लर की बात करती हूँ। अगर आप मैनिक्योर पेडिक्योर दोनों एक साथ ले रहे हैं तो आपको पड़ेगा ये 500 का। 500 में आपका मैनिक्योर भी और पेडिक्योर भी सिंपल वाला। इसी तरह से गाइज अगर आप अलग अलग ले रहे हैं, आपको सिर्फ पेडिक्योर करवाना है, तो आपका सिर्फ पेडिक्योर जो पड़ेगा वो पड़ेगा 300 का, और आपका सिर्फ मैनिक्योर जो पड़ेगा वो 250 का पड़ेगा। अब जैसे ये तो नॉर्मल का था, अब आपको रिलैक्स करवाना है। रिलैक्स किस तरह से, उसमें क्या क्या होता है वही मैं आपको दे चुकी हूँ गाइज। जो रिलैक्स पेडिक्योर है उसमें देखना होता है कि पैरों में कितना, किसी के बहुत ज्यादा खराब पैर है, बहुत ही फटे हुए हैं, बहुत ही डेड स्किन है, तो उसके हिसाब से होता है। उसमें आपको ब्लीच भी लगाना पड़ती है, उसमें आपको पैक भी लगाना पड़ता है, उसमें आपको वैक्स भी लगानी पड़ती है, कई तरह के अलग अलग चीजें उसमें यूज करनी पड़ती है। तो उसका जो गाइस प्राइस रहता है आपका पेडिक्योर का, वो आपका 500 से लेके 800 तक हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितना काम कर रहे हैं आप उस पैरों पे या हाथों पे, तो उसके अकॉर्डिंग रहता है गाइस। तो इसी तरह से गाइस जो फ्रेंच मैनिक्योर है, फ्रेंच मैनिक्योर में जैसे मैंने आपको बताया कि ऑयल की मसाज भी दे सकते हैं और उसकी भी। और जो इसका मेन रहता है वो होता है नेल्स की आर्ट, जो नेल पर हम व्हाइट कलर का पेंट लगाते हैं वो देखना होता है कि कितने बड़े नेल्स है। उसका भी गाइस प्राइस आपको 500 से लेके आपका 800 तक हो सकता है। वो आप अपने पार्लर की जगह के हिसाब से रख सकते हैं गाइस। सो गाइस आप इस तरह से बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसके प्राइस आप रख सकते हैं। मैं आपको इस तरह से बताती हूँ ताकि आप लोगों को किसी चीज का कोई वो ना रहे। मैं हर वीडियो में कोशिश करती हूँ गाइस कि मैं आपको प्राइस क्लियर करूँ, क्योंकि जब हम पार्लर खोलते हैं हमारा मेन वो रहता है कि प्राइस। तो उम्मीद है आप लोगों को प्राइस समझ आया होगा। आप इस तरह से अच्छे से अपने पार्लर में प्राइस रख सकते हैं, ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं गाइस। सो गाइस उम्मीद है आप लोग शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।